नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और पूर्ण बहुमत से फिर से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। जहां उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो चुके हैं और 21 सालों में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा ने काफी विकास किया है, जिसके दम पर 2022 विधानसभा चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। भाजपा सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का भी काम किया है, जिससे कि वो अपने किए गए विकास के नाम पर लोगों से पास आपको बता दें कि वोट मांगने जाएंगे और 2022 में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी। ये लगभग कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी के लोग मानने लगे हैं। अभी 2 दिन पहले घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के बहुत लोग बने जुम्मे कितने दिन हुए थे, आज भारतीय जनता पार्टी वापस आ रहे हैं और सब जगह जो हमारे नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ता बूथ तक अपने रचनाम तैयार किए हुए हैं और मैं कह सकता हूँ 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने हायर एजुकेशन है, सभी जगह हमारे पूर्णकालिक प्राचार्य हैं, पूरी फैकल्टियां हैं, चाहे हमारे बद्रीनाथ विधानसभा में जोशीमठ हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे पोखरी हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सामूहिक विकास जिस तरीके से हम कहते हैं कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, और बिजली के लिए तो मैं कहूँगा कि सौभाग्य योजना से केंद्र सरकार ने जो चलाई, इसका लाभ यदि लिया है तो सबसे ज़्यादा हमारे जनपद चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा के लोगों ने लाभ लिया है, क्योंकि कई ऐसे गांव थे कि जहां आज तक बिजली नहीं मिली थी लोगों को और लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। आज प्रत्येक घर बिजली से उजाला है और इसी प्रकार से हम विकास को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बद्रीनाथ धाम में जश्न का माहौल बन गया है और सभी स्थानीय लोगों ने न्यायालय के सकारात्मक आदेश आने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। साथ ही उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि कई दिनों से चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद सकारात्मक पहल के बाद यात्रियों की संख्या पर अब रोक हटने के बाद लोगों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड सरकार और उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्थानीय लोगों की पीड़ा को समझा और उसके कारण से आपने जो आज एक सकारात्मक जो फैसला लिया, इसका हम बहुत पूरी प्रशंसा करते हैं। और उत्तराखंड सरकार और उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने स्थानीय लोगों की पीड़ा को समझा और उसके कारण से आपने जो आज एक सकारात्मक जो फैसला लिया, इसका हम बहुत पूरी प्रशंसा करते हैं। बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार पर वादा पूरा न करने का आरोप लगाते हुए सरकार से मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किए जाने की बात की है। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रही हैं, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों आशा वर्कर्स के साथ प्रदर्शन कर रही हैं, जहां आशा वर्कर्स ने सरकारी कर्मचारियों का दर्जा और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन लागू करने की बात कही है। और 20 दिन का समय हमने उनको सम्मानपूर्वक दिया था, लेकिन उनके सम्मान की हम आज देख रहे हैं कि आज हमें जो है 35 दिन हो गए और 34 दिन में उन्होंने अपने सम्मान की कितनी सुरक्षा और रक्षा की है वो हम जानते हैं, या वो अपनी कहना चाहिए अपने वादे पे कितना खरा उतरे हैं वो खुद जानते हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि लगातार हम 1 महीना हड़ताल पर बैठे हैं कि लाओ हम इनके लिए कुछ कर दें। हमने जो है आज से जो अपनी हड़ताल को हमने दोबारा अनिश्चितकालीन के लिए शुरू किया है। हमारी मांगे वही पुरानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो शासनादेश उन्होंने जारी नहीं किया है, शासनादेश जारी किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल इन दिनों श्रीनगर के दौरे पर हैं। गृह क्षेत्र होने के चलते प्रदेश अध्यक्ष जनता के बीच पहुंचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आम पार्टी की तर्ज पर गणेश गोदयाल ने
बता दें कि श्रीनगर में आलू पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पहुंचे स्थानीय लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष ने राठ के मशहूर आलू का वितरण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैविक उत्पादों की बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है और उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक उत्पाद स्वरोजगार का एक बेहतर जरिया बन सकता है। हमेशा वो पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें उनकी मार्केटिंग हो सके, इस भावना से वो कभी माल्टा पार्टी, कभी ककड़ी पार्टी, कभी इस तरह से पहाड़ों में उत्पादित होने वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं उनकी पार्टी रखती है। ये उसी भावना से प्रेरित एक कार्यक्रम था। मैंने पिछले साल राठ में पैदा हुए जैविक आलू को यहाँ पर श्रीनगर में वितरित किया और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका हमें मिला। सबने उसके स्वाद को बहुत अच्छा कहा और मुझे खुशी है कि इस राठी स्वाद के सब दीवाने हो गए। तो मैंने आज फिर इस साल भी सोचा कि मैं अपने बहनों को इस मौके पर कुछ राठ से आलू लाकर और राठ के आलू। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ाने के मामलों में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। इस मामले में कांग्रेस नेता ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी भी दी। सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यालय के एजेंसी चौक में जमा हो गए। आक्रोशित कांग्रेसियों ने एजेंसी चौक से एसएसपी कार्यालय तक रैली भी निकाली और कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच बचाव जमकर खींचतान भी हुई। कांग्रेसियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। फिर बाद में कांग्रेसियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी भी दी। नैनीताल के क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने अपने हल्दानी आवास पर बैठक लेते हुए विकास की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए विकास खंड समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री आर्य ने कहा कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मोटर मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही नए स्वीकृति मोटर मार्ग में डामरीकरण कार्य तत्काल प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। विधायक संजीव आर्य ने गेहूं की बुआई से पूर्व हर हाल में नहरों में पानी उपलब्ध कराने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कोटाबाग ब्लॉक के अमनगढ़ी गांव के 17 व्यक्तियों के घर पर भूस्खलन होने के कारण स्कूल में स्थापित किए गए आपदा पीड़ित परिवारजनों से अपनी समस्या का उपाध्यक्ष सम्मुख रखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्ज के चलते एक परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। काशीपुर के एक परिवार पर ऐसे पड़ाव से गुजर रहा है कि घर का मुखिया कर्ज ना चुका पाने के चलते लेनदार की धमकी से तंग आकर आत्महत्या कर लिया। लेकिन परिवार आज भी लेनदार की धमकियों से तंग है और पुलिस लगातार ही न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन पुलिस है कि इस परिवार की संवेदनाओं को समझना तो दूर, इनकी आपबीती सुनने तक को तैयार नहीं है। परिवार की बेबसी भी ऐसी कि अब न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन इस परिवार को सुनने वाला कोई नहीं है। कि जो वीडियो बना के गए हैं, जिन लोगों के नाम लेके गए हैं, जिन्होंने उन्हें धमकी दी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जान दी है, वो लोग सारे खुले जी रहे हैं, घूम रहे हैं। पैसे वाले लोग हैं वो, उसमें से जैसे कांटपाल है और वो क्या नाम मनीष गुलाटी, ये लोग घर आके धमकी देते थे, ये बहुत परेशान करते थे। एक पीछा के हैं, वो सब लोगों के नाम बोल के गए हैं। सब लोग आराम से घूम रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं ये। ऐसा हम जहाँ भी जाते पुलिस वाले कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। 2 महीने से सर पापा ख़त्म भी हो गए, घर में बहुत परेशानी चल रही है खाने पीने की भी। और वो लोग जो है, जो पापा नाम लेके गए हैं 7-8 लोगों का, मनीष गुलाटी, रामपाल, राम किशन किछावाला, कांटपाल है, आलू फार्म वाला और धर्मपाल जिंदल है। लेकिन और सर ये है सरफराज, नौशाद, आसिम, इन लोगों के पापा नाम लेके वीडियो बना के जब सुसाइड किया पापा ने कि मैं इनकी वजह से ख़त्म हो रहा हूँ, लेकिन वो घूम रहे हैं ऐसी। पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम वो रास्ते में कहीं हमें मिलते हैं तो धमकाते, कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई कानून हमें सज़ा नहीं दे सकता। नहीं, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एफआईआर हो गई है, जो उन्होंने काफ़ी हमको दिखाई थी। और एएसपी साहब यहाँ मौजूद भी हैं तहसील दिवस में, तो उनको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि इसमें तत्काल से तत्काल कार्रवाई हो, ताकि जो महिला है। सरकार ने राज्य में समाज विरोधी तत्वों के विरोध में 31 दिसंबर तक रासुका का प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।
लेकिन सरकार के इस निर्णय पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार हिटलरशाही पर उतर आई है। प्रदेश में हिंसा के घटना का बहाना बनाकर सरकार रासुका जैसा कानून केवल इसलिए लागू करना चाहती है ताकि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी आवाज को दबाया जा सके। और उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार के तालिबानी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।